एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टेरो में। तो आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम कुछ डिफरेंट टॉपिक लाए हैं। ओके, तो आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी लाइफ में एज अ ब्लॉकेज काम कर रही है और आपके हैप्पीनेस की तरफ रुकावट बन रही है। तो आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम आपके उस एरिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके एंड आपके हैप्पीनेस की तरफ रुकावट बनी बैठी है, या कहीं ना कहीं आप एंड आपके प्यार के बीच में रुकावट बनी बैठी है। ओके, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में वो पार्टनर, वो पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जिसे आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम आपके उस एरिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं जहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत है, जहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, प्लस आपके लिए आपके ईश्वर की तरफ से मैसेजेस भी आ रही हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आपके ऑप्शन 1 है और ये आपके ऑप्शन 2 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आपको उसे पिक करना है। और ध्यान रखिएगा, ऑप्शन पिक करने के वक्त आपको अपने डिवाइन फोर्सेस को याद करते हुए, अपने ईश्वर को जिन पे भी आप बिलीव करते हैं उनको याद करते हुए, अपने मन में क्वेश्चन पूछते हुए एक पाइल को पिक करनी है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पाइल 1, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूँ कि मैं आपकी एक ऐसी एनर्जी कैच कर पा रही हूँ जो कि बहुत कम लोगों में होती है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत खूबसूरत इंसान हैं। आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ़ है, बहुत ज़्यादा प्योर है। काफ़ी इनोसेंट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, जो कि काफ़ी सीधे हैं, काफ़ी मासूम हैं, बहुत प्यार करते हैं जिससे भी प्यार करते हैं। पर साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं। मतलब क्या है? मतलब आप ऐसे इंसान हैं जिसको किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए, किसी भी स्किल्स को गेन करने के लिए किसी पर्टिकुलर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। आपके सामने अगर किसी ने किसी भी तरीके की बात की या कुछ भी आइडिया प्रेजेंट किया, आप तुरंत उसे कैच कर लेते हैं और उस पर काम तुरंत कर पाते हैं। तो जो लोग, आम लोग, अगर जिस भी काम को नहीं कंप्लीट कर पाते हैं उसे आप तुरंत कर लेंगे। आपके अंदर मैं एक काफ़ी डिफरेंट पावर देख रही हूँ, एक ऐसी पावर जो कि दुनिया में कुछ भी करने की क्षमता रखती है। स्पेशली मैं क्रिएटिव एरिया की तरफ देख रही हूँ कि किसी ने आपको कुछ भी प्रोजेक्ट दिया, आप उसमें उसके अंदर अपनी जितनी क्रिएटिविटी है वो सारी की सारी डाल सकते हैं। ओके, आपको सपोज़ अगर वीडियो एडिटिंग करनी हो आप वो काफ़ी अच्छे से कर लेंगे, पेंटिंग करनी हो वो काफ़ी अच्छे से कर लेंगे, किसी के लिए किसी तरीके की प्रोजेक्ट बनानी हो, चाहे आपके अंदर उस चीज़ को लेके स्किल्स रहे या नहीं रहे, आप उसे काफ़ी इजीली कर लेंगे। आपके सामने बस एक आइडिया प्रेजेंट करनी चाहिए, उसके बाद आप उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। तो मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर बहुत सारी टैलेंट भरी हुई है। ओके, पर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ इस टैलेंट को दबाया गया है। आपके अंदर एक पोटेंशियल है, एक डिफरेंट लेवल की पोटेंशियल है, एक डिफरेंट लेवल की क्षमता है जिससे आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पर इस एनर्जी को, इस ताकत को कहीं ना कहीं दबाया गया है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो दूसरों की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं और आपकी मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, मतलब आप दूसरों को ना हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उनकी अपनी मर्ज़ी के विरुद्ध भी आप लोगों के लिए काम करेंगे। ओके, तो अगर आपकी मन नहीं भी कर रही है फिर भी आप सामने वाले को हैप्पी देखने के लिए या सामने वाले को ताकि बुरा नहीं लग जाए, इस वजह से आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। यहाँ मैं आपकी एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ हो सकता है आप अपने पास्ट में एक ऐसे रिलेशनशिप में रहे थे, या आपके पास्ट में कुछ ऐसे पर्सन रहे थे, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं या आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, पर मैं आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ठीक है, कि रिलेशनशिप में कोई ऐसे पर्सन रहे हैं, फ्रेंडशिप भी मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा हावी कर रही है। तो यहाँ कुछ ना कुछ आपकी सराउंडिंग ऐसी रही है जहाँ पे आपकी इस टैलेंट को ना कहीं से दबाया गया है। रिलेशनशिप की बात करें तो आप ऐसे पर्सन के साथ थे जो आपको अपनी इच्छा से कुछ काम नहीं करने देते थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते थे एंड आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी टैलेंट को दबा के रखते थे। ये एक ऐसे पर्सन थे, टॉक्सिक एनर्जी देख रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन थे जो कहीं ना कहीं जानते थे कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं,
हर चीज़ में, अपने सोच में भी, अपने दिल से, अपने दिमाग से आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड एंड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर इंसान हैं एंड आपके अंदर पोटेंशियल है उनसे लाइफ में आगे बढ़ने की। ओके पर कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ पता था एंड वो नहीं चाहते थे कि आप किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट हो सकें, आप एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके, वो ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं थी, जिसकी वजह से ये आपके ऊपर अपनी डिसीजंस को बहुत ज़्यादा हावी करते थे। तो बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग इंसान थे एंड काफ़ी गलत तरीके से डोमिनेट करते थे, आपको कंट्रोल करते थे, आपको ऐसा फील करवाते थे जैसे कि आपके अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं, वो क्षमता है ही नहीं जिससे कि आप लाइफ में कुछ कर पाए। यहाँ मैं एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपने दूसरों की बहुत ज़्यादा बात सुनी है, राइट? आपने दूसरों की बहुत ज़्यादा बात सुनी है, स्पेशली इस पर्सन की बहुत ज़्यादा बात सुनी है। तो इन्होंने हमेशा आपको लाइफ में डायरेक्शन दिया है, मतलब आप अपनी मर्ज़ी की कुछ नहीं यहाँ पे कर पाए हैं, उनकी सुननी पड़ी है, उनकी काम करनी पड़ी है, उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ आगे बढ़ानी पड़ी है, जिसकी वजह से कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता था। आपको लगता था कि आप अपनी मर्ज़ी के विरुद्ध जाके इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं, आपको अच्छा भी नहीं लगता था। पर मैं यहाँ पे ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आप इनको प्यार करते थे एंड सिर्फ इसलिए आप इनकी सारी बात मानते थे। कुछ लोगों के लिए मैं किसी तरीके की डर भी देख रही हूँ, मुझे सडनली वैसी वाइब्स मिल रही है कि मैं खुद, मुझे वैसी एनर्जी फील हो रही है बहुत ज़्यादा घबराहट वाली कि आप इस पर्सन के साथ रहते तो थे पर कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं हो पाते थे एंड कहीं ना कहीं डरते थे कि ये आपको शायद डरा के भी रखते थे एंड आपके पास ऑप्शन रहती थी इनसे दूर हो जाने की, पर कहीं ना कहीं ये आपको कुछ ऐसी ट्रैप में रखे थे या ऐसी चीज़ों को लेके फंसा के रखते थे कि आपके पास अगर ऑप्शन होती भी थी ना इनसे निकल जाने की, आप निकलते नहीं थे। यहाँ आपके अंदर मैं एकदम भरपूर पोटेंशियल देख रही हूँ लाइफ में कुछ कर जाने की, पर ये इंसान आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते थे। ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते, पर मैं रिलेशनशिप की तरफ देख रही हूँ। एक इंडिपेंडेंट आपकी एनर्जी यहाँ पे कर रही है, एक ऐसी पर्सन जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, पर वो किसी ऐसे इंसान से प्यार कर बैठे थे जो आपके अंदर वो जो आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उसे पूरी तरीके से मार दी गई है। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, पर इस लीडरशिप क्वालिटी को आपके अंदर दबाया गया है और आपको एक फॉलोअर बना दिया गया है। तो आपके अंदर ना कुछ भी करने के लिए आपको पता है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं डाउट करते हैं। मतलब आप ऐसे पर्सन हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, आपको पहले काम करनी है, उसके बाद श्योर होनी है, फिर सामने वाले को अग्री करनी है। तो वैसी एनर्जी है। मतलब क्या है, मतलब अगर किसी ने आपको किसी तरीके की काम दी या किसी तरीके की सपोज क्वेश्चन भी पूछ लिया, आप वैसे तो कॉन्फिडेंट है कि इसकी आंसर वही होगी, पर जब तक आप किसी थर्ड पर्सन से श्योर नहीं हो जाते हैं, आप सामने वाले को कंफर्म आंसर नहीं बताएंगे। तो वैसी मैं एनर्जी देख रही हूँ। किसी ने आपको किसी तरीके की काम ला के दी, आप पहले बोलेंगे नहीं, पहले मैं देख लेता हूँ, मैं करके देख लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको किसी तरीके की आंसर दूंगा। जबकि आपका दिल, आपका मन जानता है कि आप वो चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, पर वो एक कहीं ना कहीं वो डाउट रह गई है आपके अंदर। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारे रिग्रेट देख रही हूँ। यहाँ मैं ऐसी रिग्रेट देख रही हूँ जहाँ पे आपके पास ऑप्शन थी इस चीज़ से आगे बढ़ जाने की, या बहुत बार आपको मन भी किया था कि इनको आंसर दे, इनको रिप्लाई करे, पर आपने उस वक्त नहीं किया। जब आपको सही समय में, आपको करेक्ट समय में जब रिप्लाई देना था, आपने इसको रिप्लाई नहीं दिया, या इस सिचुएशन के साथ आपने डील नहीं किया एंड कहीं ना कहीं आपने धीरे 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 घुटन होते 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 अपने आप को अपनी वो जो टैलेंट है, अपनी क्षमता है, या इस दुनिया में कुछ भी कर जाने की क्षमता को ख़त्म कर दिया। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप गलत रिलेशनशिप में आ गए थे जहाँ आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखा जाता था एंड आपको बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ी है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस करनी पड़ी है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ अपनी पढ़ाई को सैक्रिफाइस करनी पड़ी है, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को सैक्रिफाइस करनी पड़ी है, पर इन रिटर्न आपको मिली कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ डर मिला है, आपको सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का गुस्सा मिला है, डोमिनेशन मिला है, घुटन मिली है। तो मैं वैसी तीन चार एनर्जीज आपकी देख रही हूँ। यहाँ मैं आप में से बहुतों के लिए ये भी देख रही हूँ कि इस रिश्ते में रह के आप काफ़ी ज़्यादा हैवी फील करते थे। इस रिश्ते में रह के आप एक तरीके की डिसीजंस नहीं ले पाते थे। जानते सब कुछ थे, पर कहीं ना कहीं आप फंस चुके थे क्योंकि आप डरते थे कि अगर आप इनसे बाहर निकलते हैं तो ये कहीं कुछ गलत कदम ना ले ले। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये आपको धमका के बहुत ज़्यादा रखते थे। तो ऐसी मैं 3-4 एनर्जीज देख रही हूँ जिसकी वजह से आपके अंदर, आपके दिल में ना बहुत ज़्यादा एक तरीके की ज़ख्म बैठ गई है
एंड आप उस चीज़ से अभी तक उभर नहीं पा रहे, आपके मन में गुस्सा है, आपने खुद के सामने एक तरीके से एक शील्ड, एक तरीके से एक वॉल खड़ा कर लिया है, जहाँ पे अगर आपकी लाइफ में कोई भी आता है ना, आप उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं, उनसे थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है, आप तुरंत उनके ऊपर चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। यहाँ दूसरों को लगता है कि आप हार्टलेस है, पर यहाँ आप हार्टलेस नहीं है, यहाँ आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं, उस पेन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, और बहुत ज़रूरी है उस पेन से आपको बाहर निकलने की। यहाँ कहीं ना कहीं आप अपने आप को इतना ज़्यादा लेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कवर करके रख लिए, एक तरीके से शेल के अंदर कवर करके रख चुके हैं। यहाँ बहुतों के लिए मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि सिंस आपके अंदर ऐसी एक डार्क फेज से आप गुजरे हैं, जिसकी वजह से आपने बहुतों के साथ अपनी लाइफ में चीज़ें शेयर करने की कोशिश की है, और उन सब ने उस पेन को आपके अगेंस्ट यूज़ करने की भी कोशिश की है। मतलब क्या है, मतलब मैं देख रही हूँ यहाँ मल्टीपल रिलेशनशिप्स में देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग थे जो आपको डिमोटिवेट करते थे, एंड आप काफ़ी बहुत ही आप सॉफ्ट एनर्जी दिख रहे हैं मुझे, एक ऐसी एनर्जी जो बहुत जल्दी दूसरों को हर्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं दूसरों से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे थे। तो आप मल्टीपल लोगों से भी बात करने की कोशिश किए थे, उनको डेट करने की कोशिश किए थे। फर्स्ट डे ही हो सकता है कि फर्स्ट डे में ही उनसे बात करते करते अपनी सारी इमोशंस उनके सामने रख दिए थे, एंड वही सेम पर्सन आपको किसी तरीके से यूज़ करने की कोशिश की, या आपकी स्टोरी को आपके अगेंस्ट यूज़ करने की कोशिश किए हैं। तो मैं वैसी कुछ 3-4 एनर्जीज़ आपकी देख रही हूँ। तो मल्टीपल लोगों से भी अगर आप कांटेक्ट करने की कोशिश किए हैं इस रिश्ते से बाहर उभरने के लिए, तो वो लोग भी आपकी लाइफ में इतने अच्छे नहीं रहे हैं। ओके, तो मैं ये कुछ 3-4 एनर्जीज़ देख रही हूँ, और इस एरिया में आपको हील करने की ज़रूरत है, आपको इस एरिया को समझने की ज़रूरत है, आपको इस एरिया के साथ एक लाइफ में पीस बनाने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है कि आप ये जो आपकी लाइफ में फेज रही है उसके साथ एक पीस बनाइए। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये रिग्रेट बनी बैठी हुई है कि काश उस वक्त मैंने सही टाइम में एक डिसीजन ले लिया होता, या काश मैंने उसे जवाब दे दिया होता। बिकॉज़ बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपने अभी तक उनको आंसर नहीं दिया है, अभी भी आप बहुत ज़्यादा तड़पते हैं उनको आंसर देने के लिए। ये पर्सन आपकी लाइफ में जितनी बार भी आते हैं, आप रह के चिढ़ जाते हैं, गुस्सा होते हैं, इनको रिप्लाई करते हैं, पर इनको फ़र्क नहीं पड़ती है इतना। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके ईश्वर का, आपके डिवाइन फोर्सेस का आपके लिए क्या मैसेज है। और यहाँ मैं कुछ बहुत सॉलिड 3-4 आपकी मैसेजेस देख रही हूँ। सबसे पहली जो मैसेज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली 2 कार्ड्स आई है जो मुझे दिखा रही है कि आपने अपनी लाइफ में कभी भी बाउंड्रीज़ क्रिएट नहीं की है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपको एक तरीके की बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। पाइल 1, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में, ताकि आप दूसरों को हर्ट ना कर दे, अपनी लाइफ में उन सारे लोगों को आपकी पर्सनल ज़िंदगी में एंटर करने दे देते हैं, अपनी पर्सनल ज़िंदगी में इंटरफेयर करने दे देते हैं, एक पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने दे देते हैं। आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ, सडनली मुझे ये भी एनर्जी मिली है कि आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके फ्रेंड्स की भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रही है एक रिश्ते को ख़राब करने में। ओके, मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी पर्सन को प्यार भी करते हैं ना पाइल 1, आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो एक डिफरेंस समझ पाए कि आप अगर रिलेशनशिप में आ भी जाते हैं तो एज अ पर्सन आपकी एक सिंगल पर्सन की तरह एक एज अ पर्सन आपकी खुद की भी एक लाइफ है जहाँ वो बिलोंग नहीं करते हैं। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ हैं तो वो बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, पर आप एज एन इंडिविजुअल भी कुछ है, आपकी एक इंडिविजुअलिटी है, एक आइडेंटिटी है जिसे ख़त्म नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप किसी पर्सन के साथ डेट करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके पर्सन को ये चीज़ का अंदाज़ा हो, इस चीज़ का पता हो कि आप दोनों जब एक साथ हैं, आप दोनों जब रिलेशनशिप में हैं, वहाँ आपकी या आपके पर्सन की आइडेंटिटी अकेले एज एन इंडिविजुअल पर्सन ख़त्म नहीं हो जाती है। ठीक है, वो चीज़ पता करने की ज़रूरत है, आपको ऐसे पर्सन के साथ डेट करने की ज़रूरत है। याद रखिएगा, आप अपने पर्सन के साथ एडवाइसेस ले सकते हैं, चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, पर कोई पर्सन आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करवाना है। ठीक है, वैसा नहीं करवाना है। डे 1 से ही सामने वाले को पता लगना चाहिए कि आपकी खुद की एक लाइफ है। यहाँ आपको अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस में काम करने की ज़रूरत होगी। आपकी कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म हो चुकी है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप चीज़ों को करना चाहते हैं, लाइफ में नई चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ डरते हैं, घबराते हैं, सोचते, खुद को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं कि पता नहीं आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
यहाँ एक और एनर्जी आई है पाइल 1 जो कि मुझे दिखा रही है कि आपको सीखने की ज़रूरत है कि खुद के लिए स्टैंड कैसे लेनी है। बिकॉज़ आप जिस रिश्ते में थे वहाँ आपने कभी भी खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया। अगर सामने वाले ने कहा उठो तो आप उठे, बैठो तो आप बैठे, आप वैसे करते थे। और इस रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में ऐसा नहीं होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखें। खुद के लिए खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ। एंड यहाँ पे आपकी एक कार्ड भी आई है जिसका नाम है प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्टिंग माई एनर्जी। तो यहाँ आपको खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है उन सारे लोगों से, उन सारे रिश्तों से जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन कर देते हैं। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़रूरी है आपको लोगों को ना बोलना सीखना। यहाँ बहुत ज़रूरी है खुद के लिए स्टैंड लेना कि अगर कुछ चीज़ गलत है या कुछ चीज़ मेरे फेवर में नहीं हो रही है, मतलब क्या है, एंड फेवर में होने का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ आपके फेवर में हो, पर अगर कुछ ऐसी चीज़ जो आपकी इच्छा को मार रही है, जो आपको लाइफ में आगे ग्रो करने नहीं दे रही है, उस चीज़ के लिए तुरंत स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपने क्या किया इतने टाइम से, आप क्या कर रहे थे कि अपने मन के अंदर जितनी भी इच्छा थी उसे मार रहे थे। एंड अब जब इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में नहीं हैं या है भी, तो आपको अब इस रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है। एंड स्पेशली मैं देख रही हूँ खुद के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि सही टाइम में आपने सही डिसीजन नहीं लिया। बहुत रिग्रेट है, रोते हैं कभी कभी, खुद को भी क्वेश्चन करते हैं कि उस वक्त आपने क्यों ऐसा डिसीजन नहीं लिया। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि अब लाइफ में आप जब भी रिलेशनशिप में आए, अपने लिए खड़े रहे। अपनी ज़ुबान में जो भी चीज़ आप जानते हैं अपने लाइफ में खुद के बारे में, खुद को डिफेंड करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, खुद के लिए स्टैंड लेनी पड़ेगी। और क्या करनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं वो आपको एज एन इंडिविजुअल भी ट्रीट करे, कि आपकी भी अपनी एक लाइफ है जहाँ आपके फ्रेंड्स बिलोंग करते हैं, जहाँ आप खुद बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जहाँ आप खुद को लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। ये एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में होने चाहिए जो आपकी कॉन्फिडेंस को ख़त्म ना करें। ओके, बिकॉज आपके यहाँ पे देख रही हूँ किसी ऐसे पर्सन के साथ थे जो आपको टाइम टू टाइम डिमोटिवेट करते थे, आपके टैलेंट के ऊपर मजाक उड़ाते थे। तो वैसे पर्सन को नहीं इनवाइट करना है वापस। ओके, यहाँ मैं देख रही हूँ आपके ईश्वर की तरफ से आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर की जो अच्छाई है, जो कि आप बहुत 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 मासूम, बहुत अच्छे पर्सन हैं, तो आपके अंदर की ये जो गिविंग नेचर है, जो गिविंग क्वालिटी है, इसे नहीं भूलना है। पर साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी रिलेशनशिप में आते हैं, जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, वो पर्सन भी गिविंग नेचर के होने चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे हर तरीके से हर चीज़ ले, चाहे वो फिनेंशियली कहिए, चाहे वो इमोशनली कहिए, सिर्फ और सिर्फ आपसे ले रहे हैं पर आपको दे कुछ नहीं रहे हैं प्यार में। वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपके लिए मैसेज आई है कि यहाँ आपको एज अ गिवर काम करना है, आपको आपकी अच्छाई नहीं भूलनी है, पर साथ ही साथ एक ऐसे पर्सन को भी आपकी लाइफ में प्यार करना है जो आपके लिए हर वक्त स्टैंड ले, जो आपके साथ खड़े रहे, जो आपके लिए कुछ चीज़ें करे। यहाँ आपके लिए मैसेज भी आई है प्रोटेक्टिंग माई एनर्जी। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपको कहा जा रहा है कि इट्स हाई टाइम हो चुका है कि अब आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। ये जो आप इस डार्क फेज से नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के साथ एक पीस में आने की, इस चीज़ के साथ एक तरीके से शांति बनाने की, कि ठीक है मेरी लाइफ में जो हुआ, अब मैं आगे चल के ये मिस्टेक नहीं करूँगा। बिकॉज आप मिस्टेक शायद अभी भी कर रहे हैं कि गलत लोगों को इन्वाइट कर ले रहे हैं, गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी में बुला ले रहे हैं, क्योंकि आपको प्यार चाहिए, क्योंकि आप मासूम है, ये चीज़ आपको पता है। आप मासूम है, ये चीज़ आपके पेरेंट्स को, आपके दोस्तों को पता है। पर सामने वाले आपके अगर पास आते हैं तो गलत इंटेंशन से आते हैं, तो वो आपकी मासूमियत नहीं देखेंगे। इसलिए लाइफ में डिसीजन लेते हैं, तुरंत डिसीजन नहीं लेना है। उस पर्सन को अच्छे से देखना है, उस पर्सन के बारे में जानना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। यहाँ नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है एन एंडिंग इज़ नॉट एन एंड। ओके, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। लाइफ ने आपको एक तरीके से चांस दिया है, एक मौका दिया है कि आप खुद के लिए लाइफ में कुछ कर पाए, आप खुद के लिए जी पाए लाइफ में। इस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी बना के अपने पास से एक लेसन सीखते हुए लाइफ में आगे बढ़िए, खुद के लिए कुछ करिए। अपनी लीडरशिप क्वालिटी को नहीं भूलना है। ये जो आप फॉलोवर बने बैठे हुए हैं ना, आपको फॉलोवर नहीं बनना, बिकॉज आपके अंदर ये चीज़, ये एनर्जी मैं देख ही नहीं रही हूँ जहाँ आप एज अ फॉलोवर काम करें। ओके, आपको फॉलोवर नहीं बनना है, आपको अपने ग्रुप को, खुद को लाइफ में लीड करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे आई है
फाइंड अ प्लेस इन यू वेयर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको कहा भी जा रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस के अंदर काम करिए। आपके अंदर बहुत सारा सेल्फ डाउट आ रखा है, उससे रिलेटेड आपको काम करने की ज़रूरत है। सो फाइंड अ प्लेस इन यू वेयर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ओके, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पायल 2, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पायल 2, सबसे पहले तो मैं आपको कह दूँ, मैं एक ऐसी एनर्जी कैच कर रही हूँ आपकी कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको लाइफ एंजॉय करना बहुत पसंद है। आपने लाइफ एंजॉय किया है, आपने लाइफ को लिटरली सेलिब्रेट किया है। आपको गैदरिंग्स पसंद है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना जाना पसंद है, आपको एक्साइटमेंट पसंद है अपने लाइफ में। ओके, तो आप ऐसे हुआ करते थे। आप ना एक जगह स्थिर नहीं बैठते थे। आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही चंचल एनर्जी हुआ करते थे कि आप एक जगह टिकेंगे नहीं, आप एक जगह से दूसरी जगह जंप करते रहते थे, राइट। एंड आप एक ऐसे पर्सन थे जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ हर वक्त एंजॉय किया है, उनके छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय किया है, छोटी छोटी सक्सेस को एंजॉय किया है, पार्टीज़ की है। अगर आप पार्टी टाइप पर्सन नहीं है, अगर आप इंट्रोवर्ट है या आपको कम गैदरिंग पसंद है, तो मैं देख रही हूँ उस पर भी आप एक ऐसे पर्सन थे जो हमेशा ना एक छोटी सी भी अगर आपकी ग्रुप रहेगी तो उनके साथ आपको एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपने लाइफ को प्रॉपर तरीके से एंजॉय किया है। आप एक ऐसे पर्सन हैं पायल 2 जिन्होंने हमेशा अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को हमेशा संभालते हुए, समेटते हुए आप ले गए हैं। आप उनमें से हैं जो कि अगर फ्रेंड्स या फैमिली के बीच थोड़ी सी भी फाइट होती है तो आप बीच में एज अ रेस्क्यूअर आते हैं। एंड आप फैमिली की कोई भी प्रॉब्लम होती है या फ्रेंड्स के बीच कोई भी प्रॉब्लम होती है उसे आप सुलझाते हैं, राइट। तो आप सुलझाने वालों में से हैं, आप फाइट्स में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। काफ़ी हैप्पी को लकी मैं एनर्जी देख रही हूँ, एकदम ऐसे पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा जॉली हुआ करते थे। पर यहाँ पे मैं एक एनर्जी देख रही हूँ कि आप हुआ करते थे, अभी आप हाल फिलहाल में लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। एंड इस सीरियसनेस की रीज़न भी मैं देख रही हूँ क्यों। यहाँ मैं देख रही हूँ आप किसी ऐसे पर्सन को प्यार करते थे, ऐसे पर्सन से आपने प्यार किया था जिनको आप अपनी लकी चार्म मानते थे। ये एक ऐसे पर्सन थे जो कि आपके साथ अपनी फैमिली प्लानिंग करते थे। ये एक ऐसे पर्सन थे जिनके साथ आप में से बहुतों के लिए देख रही हूँ कि शादी तक बात चली गई थी, ठीक है। पर ये एक ऐसे भी पर्सन थे जो कि एक वक्त बाद बिल्कुल से चेंज हो गए, ठीक है। एकदम सडनली उनकी लाइफ में चेंजेस आई है या एकदम सडनली इस रिश्ते में चेंजेस आई थी, जहाँ इन्होंने किसी तरीके की आपको झूठ या सच बोल रखी थी खुद के बारे में, या फिर कहीं ना कहीं ये आपको चीट कर रहे थे। एंड सिंस ये आपको चीट कर रहे थे, आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन इस रिलेशनशिप से थी। इनफैक्ट आपकी फैमिली को भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन इस रिलेशनशिप से थी। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन को प्यार करते थे, आपकी ना लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप थी, ओके। लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप थी जहाँ मैं देख रही हूँ शुरुआत से ही आपको बहुत सारी सच झूठ में रखा गया था, पर आप कहीं ना कहीं इनको इतना प्यार करते थे कि आप इनके सच झूठ को भी एक्सेप्ट कर लेते थे। आपको ऐसा लगता था कि आप जो सोच रहे हैं आप खुद ओवर थिंक कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, सामने वाला जो आपको कह रहा है वो सही है, ठीक है। जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि जब आपको धोखा पड़ा है लाइफ में तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दी है, राइट। तो उस चीज़ ने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है, उस चीज़ ने आपको काफ़ी ज़्यादा थका दिया है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रही थी जहाँ पे कि आप दोनों ने ही इस रिश्ते को संभालने में थोड़ी प्रॉब्लम कर दी, या फिर आपके पार्टनर इस रिश्ते को ढंग से संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। यहाँ मैं बहुत सारी हार्ट ब्रेक्स देख रही हूँ, कंटिन्यूस, सिर्फ एक बार नहीं 2 से 3 से 4 बार मैं हार्ट ब्रेक्स देख रही हूँ सेम पर्सन के थ्रू, राइट। तो ये एक ऐसे पर्सन ही आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे फ्रेंड जिनको आपने अपने लाइफ में आने दिया था, जिन्होंने आपको बहुत बार धोखा दिया है। पर मैं मोस्टली आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देख रही हूँ, ओके। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने लाइफ में हमेशा सोच समझ के डिसीजंस लिया है, और राइट। एंड सिंस आपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के डिसीजंस लिया है, यहाँ इस जगह एक पॉइंट है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप शायद चूक गए, राइट, कि आपसे मिस्टेक हो गई। इतना सोच समझने के बाद भी आपने लाइफ में एक ऐसे पर्सन को चूज़ किया जो जहाँ शायद आप बिलोंग नहीं करते थे। इन्होंने आपसे झूठे प्रोमिसेस किए हैं, इन्होंने आपसे झूठे वादे किए हैं। आपके पास ऑप्शन था कि आप इस रिलेशनशिप से निकल जाए, आपके पास ऑप्शन था कि आप इनके झूठ से निकल जाए, पर आप इनको इतना प्यार करते थे, आप इनसे इतना ज़्यादा अटैच हो रखे थे कि आप इनसे दूर नहीं जाना चाहते थे।
ओके तो मैं वैसी कुछ एनर्जीज़ देख रही हूँ कि आप इनसे दूर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए इनके सच झूठ में भी आप आ जाते थे। एंड आप दोनों के बीच जो भी हुआ है एकदम सडनली हुई है। बहुत टाइम से ये पर्सन आपको झूठ कह रहे थे, बहुत टाइम से आपको झूठ कहा गया है इनफैक्ट, पर आपने बिलीव नहीं किया। आपके फ्रेंड्स भी शायद आपको वार्न करते होंगे, पर आपने बिलीव नहीं किया एंड आपने सोचा कि शायद आपकी फ्रेंड्स गलत है, जिसकी वजह से हो सकता है आपने अपने फ्रेंड से भी फाइट कर ली थी या अपने फैमिली से भी आपने फाइट किया है। तो ओवरऑल मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ बहुतों के लिए देख रही हूँ कि आपने जिनको प्यार किया है, आपने गलत डिसीजन लिया था। आपको ऐसा लगता है कि आपने गलत डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में भी बहुत सारी किसी तरीके की रेप्यूटेशन की लॉस मैं देख रही हूँ। कि आपको ऐसा लगा कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गए जिसकी वजह से कि आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा ट्रबल पहुँची है, ठीक है, जिसकी वजह से ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा थका चुकी है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपने एक पर्सन को एकदम प्योर एनर्जी, बहुत ही प्योर सोल के साथ आपने प्यार किया था, राइट। पर यहाँ क्या हुआ, उस पर्सन ने आपको धोखा दिया, उस पर्सन ने आपको बिट्रे किया। एंड यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन को प्यार कर रहे थे जो कि आपके होते हुए भी आपके नहीं थे, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। अभी तक आप उस चीज़ से निकल नहीं पाए हैं। आप लाइफ में ना, आप जितने एक जॉली पर्सन हुआ करते थे उससे ज़्यादा आप, मैं देख रही हूँ, अब आप सीरियस हो चुके हैं। पर बहुत अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ देख रही हूँ आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट। आपके फ्रेंड्स या आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पर मैं मोस्टली जैसी एनर्जी कैच कर रही हूँ, यहाँ आपके फ्रेंड्स की मैं सपोर्ट देख रही हूँ कि आपकी फ्रेंड्स की सपोर्ट आपके साथ है, जो कि बहुत खूबसूरत बात है। ये रिश्ता आपकी लाइफ में बहुत पुराना था, बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ, अगर बहुत पुराना नहीं भी था तो ये एक ऐसी कनेक्शन आपको फील होती थी जहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि ये आपके सोलमेट है, ये आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता था कि आप इनको बहुत टाइम से जानते हैं एंड आपने इस रिश्ते में 110% दिया था, पर कहीं ना कहीं इन्होंने आपको धोखा दिया है। एंड वो भी बहुत मतलब सोच के भी परे है, ऐसा धोखा आपको मिला है। आपके लिए ये चीज़ काफ़ी मैं यहाँ पे ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप इस रिग्रेट में भी है, कहीं ना कहीं आप इस चिंता में भी रहते हैं कि सही वक्त में डिसीजन लिया जा सकता था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है या आपके साथ इस पर्सन ने रिश्ता तोड़ा है, कहीं ना कहीं ये दिखा कि आप गलत हैं। तो यहाँ पे सारी की सारी ब्लेम्स आपके ऊपर लगा दी गई एंड आपको इस चीज़ को समेट के रखना पड़ा। इस ब्लेम के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो रखे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप अपने घर पे बड़े हैं, जिसकी वजह से कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रखी थी। एंड एक चीज़ का याद रखिएगा पाइल 2, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने घर के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति बहुत अच्छे से निभाई है, ठीक है। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है कि आपके साथ धोखा हुआ है। आपने किसी को प्यार किया था, सच्चे मन से प्यार किया था। इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिकॉज़ मैं आप में से बहुतों की ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है लाइफ में। आपको इस चीज़ का रिग्रेट है कि आपने अपने फ्यूचर के लिए, मतलब अपने सिबलिंग्स के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर लिया एक गलत इंसान के साथ रह के, जिसके लिए आपके शायद फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आपको बहुत ज़्यादा वार्न करते थे, पर आपने नहीं सुना। आपने बहुत ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश नहीं की या आपने उस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, पर मैं यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्गली एक मैनिपुलेटिव पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं आपको मैनिपुलेट करने में, ठीक है। आप काफ़ी समझदार इंसान हैं, पर इनके सामने आपकी समझदारी भी बहुत छोटी पड़ जाती थी। तो ये उस लेवल के मैनिपुलेटिव पर्सन थे। यहाँ मैं आपकी ये एनर्जी देख रही हूँ कि आप आज भी उस पर्सन का वेट करते हैं, आप आज भी उनको क्वेश्चन करते हैं, आप आज भी उनका वेट कर रहे हैं एंड एक आंसर की वेट कर रहे हैं, एक आंसर का इंतज़ार कर रहे हैं कि इतनी खूबसूरत रिलेशनशिप को वो कैसे तोड़ के चले गए, इतनी खूबसूरत रिलेशनशिप को वो उन्होंने कैसे इस तरह से कर दिया। तो ये किस तरह से किया या क्यों किया मेरे साथ, या मैं ही क्यों उनको मिला था या मिली थी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर बैठ गई है, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। आप लोगों के सामने दिखाते हैं आप बहुत हैप्पी है, पर आप अंदर बहुत ज़्यादा टूटे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, आप नए लोगों के साथ मिलना नहीं चाहते हैं। आपने खुद को एक तरीके से आइसोलेट कर दिया है। आप जितने ही हैप्पी गो लकी पर्सन थे, जितने ही जॉली हुआ करते थे, अभी अपनी लाइफ में आप उतना ही सीरियस हो गए हैं। पर पाइल 2, अब की अगर मैं डिवाइन फोर्सेस की बात करूँ तो यहाँ आपकी डिवाइन फोर्सेस की आपके लिए काफ़ी प्यारी एंड खूबसूरत एनर्जी आई है। सबसे पहले तो आपके ईश्वर, आपके गॉड आपको कह रहे हैं कि आप जैसे पहले थे वैसे बनने की ज़रूरत है आपको।
एकदम केयर फ्री, अपने लिए सोचना, मतलब खुद के लिए पहले सोचना, अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ आप जीते थे, राइट। एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीते थे, दूसरों के भरोसे आप नहीं रहते थे। वैसे ही होना है। आप इस रिलेशनशिप में आपने इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी दी है कि आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए थे। यहाँ आपको कहा जा रहा है एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, पर साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करने की आपको अपनी लाइफ में ज़रूरत होगी। आपको इस पर्सन की वेट नहीं करना है, बिकॉज़ ये अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो यही सारी चीज़ों को रिपीट करेंगे। एंड ये नहीं भी आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ आपके जो पर्सन है वो नहीं आएंगे, जिनसे आपकी ये जो ना आपको इनसे आंसर मिलने वाली है, ना ये आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। एंड अगर आने वाले भी है, अगर ये आएंगे भी, तो कि कोई ना कोई इनकी लाइफ में एक मेन इंटेंशन आपके प्रति रहेगी। यहाँ सबसे पहले मैं आपकी जो एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ आपको बहुत क्लियरली कहा जा रहा है कि लाइफ में आपको मूव ऑन करना है, लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं 2 एनर्जीज़ देख रही हूँ। आपके लिए रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है, ये जो मूव ऑन करने की जो जर्नी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अभी आपकी लाइफ में बहुत कोहराम मच रखा है, आपके मन में इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कोहराम मच रखा है, राइट। पर यहाँ मैं देख रही हूँ कि अगर आप वो जो फर्स्ट स्टेप रहता है ना, वो जो फर्स्ट स्टेप आप अपनी लाइफ में लेंगे, तो आपको आपके ईश्वर, आपके डिवाइन फोर्सेस खुद ही गाइड कर रहे हैं। तो वो जो कोहराम वाली ज़िंदगी, वो जो कोहराम जो आपके मन में चल रखा है, वो जो तूफ़ान आपके दिमाग में चल रखा है, वो बहुत जल्दी आपकी शांत होगी। पर उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ओके। तो मैं वैसे आपकी एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ बहुत खूबसूरत बात है कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ किसी न किसी पर्सन की आपको सपोर्ट मिल रही है, आपके फ्रेंड्स या फिर आपके फैमिली मेम्बर में कोई ऐसे पर्सन हैं जो कहीं ना कहीं आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास वापस जाने से मना कर रहे हैं। उनकी बात सुनने की ज़रूरत है आपको, राइट। उनकी बात सुनने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके कोई ना कोई फ्रेंड्स है जो कि आपको न्यू रिलेशनशिप में वापस एंटर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत प्यारी बात है। पर यहाँ आपके लिए एडवाइसेबल यही है कि आप ज़रूर डेट्स में जाइए, बिकॉज़ यहाँ पे आपकी एनर्जी भी आई है, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप अभी इस फेज़ में है, या आपको यहाँ खुद भी कहा जा रहा है कि आपको लोगों से मिलने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप डेटिंग भी नहीं जा रहे हैं, ये जो सडनली आपने घुलना मिलना लोगों से बंद कर दिया है ना, वो चीज़ नहीं करना है। लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने खुद को पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया है दुनिया से, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ये मैं नहीं कह रही, ये आपके डिवाइन फोर्सेस की तरफ से मैं मैसेजेस चैनलाइज कर रही हूँ। तो आई होप आप उनके मैसेजेस को सीरियसली लें, ओके। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने लाइफ में लोगों से मिलना बंद नहीं करना है। लोगों से मिलिए। आपके पास में आपके साथ क्या हुआ है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको लोगों से मिलना है, ठीक है। वो जो आपके अंदर एक तरीके से डर बैठ गया है किसी चीज़ का कि लोगों से मिलेंगे, एंड साथ ही साथ मैं देख रही हूँ थोड़ी बहुत घबराहट भी आपको हो रही है। सिंस आप लोगों से नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोगों से बात करने की इच्छा वो कहीं ना कहीं मर जा रही है। यहाँ आपको कहा जा रहा है आप पहले जैसे जॉली होते थे वैसे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में हर चीज़ आपकी लाइफ में ठीक हो जाएंगी, पर यहाँ पे आपको सबसे पहले जो मैं एनर्जी देख रही हूँ कि आप अभी तक उस चीज़ से ना रुके, आप उनकी आंसर की वेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप उनकी आंसर की वेट करेंगे ना पायल 2, तो आप बार बार उनके इंस्टाग्राम, उनके फेसबुक, उनके व्हाट्सएप बार बार आप चेक करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। आपको लाइफ में ये मूव ऑन करने के लिए मदद नहीं कर पाएगा। बहुत ज़रूरी है कि उनको स्टॉप करना बंद करना, राइट। एंड उसके लिए क्या ज़रूरी है, ये जो आप बार बार आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना उनसे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस चीज़ को आपको बंद करना होगा, ठीक है। ये चीज़ को आपको बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस चीज़ की भी कॉन्फिडेंस है कि घूम फिर के आप उनके पास ही आएंगे, चाहे वो कुछ भी कर दें, राइट। यहाँ आपके लिए और भी मैसेजेस आई है। सबसे पहले आपकी बहुत ही खूबसूरत मैसेज आई है जो कि कह रही है स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। तो यहाँ आप भी देखिए आपके डिवाइन फोर्सेस आपको कह रहे हैं कि आपको एक बार में ना जंप नहीं करनी है, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, मुझे पता है। पर आपके ईश्वर कह रहे हैं कि एक एक करके स्टेप्स लीजिए, डेली कुछ ना कुछ नया करिए, डेली कुछ ना कुछ ऐसा करिए जो कि कहीं ना कहीं आपको लाइफ में फॉरवर्ड बढ़ने से, आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। तो हो सकता है आपने एक दिन उनके इंस्टाग्राम चेक करना बंद कर दिया, एक दिन आपने उनकी फेसबुक चेक करना बंद कर दिया, एक दिन आपने उनकी व्हाट्सएप चेक करना बंद कर दिया, एक दिन आपने नंबर डिलीट कर दिया, एक दिन आपने सीधा ब्लॉक कर दिया, राइट। तो आपको वैसे करने की ज़रूरत है, ओके। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है स्मॉल स्टेप्स एवरी डे।
एक दिन हो सकता है कि आपने एकदम खुद को एकदम अपने मन को कड़ा करके आपने कह दिया कि नहीं बहुत हो गया, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे इन लोगों को जिनको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, या इस पर्सन को जिनको ऐसा लगा था कि मैं इनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, ठीक है, मैं नहीं हूँ, मैं ये चीज़ दिखा के रहूँगा या रहूँगी कि मैं इस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्टेड शायद एक टाइम थी, पर अब नहीं हूँ, अब मुझे खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी कार्ड आई है एवरी मोमेंट मैटर्स, एंड देखिए कितनी खूबसूरत बात है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके लिए यहाँ पे कार्ड आई है जो कि मुझे दिखा रही है कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, आप एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, आपको एन्जॉय करने की ज़रूरत है। यहाँ सेल्फ लव की कार्ड आई है कि आई एम इनफ, ठीक है, लव योर सेल्फ। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप खुद को कर्ज कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं खुद को प्यार करना बंद कर चुके हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने चॉइसेस पे बहुत ज़्यादा डाउट होता है, जो कि आपको नहीं करना है पाल्टो। यहाँ पे नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो देखिए कितनी खूबसूरत कार्ड है। आपको यहाँ पे अगेन कहा जा रहा है कि आपके अंदर की जो प्यार है ना, आपके अंदर की जो प्यार है उसको जगाए रखना है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत यहाँ कार्ड आई है जो कि मुझे कह रही है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, तो आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कोई ना कोई ऐसी, ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो शायद आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, राइट, वो आपको इस चीज़ से ओवरकम करने में मदद कर रहे हैं। तो यहाँ किसी न किसी पर्सन के साथ आपकी लाइफ में नई प्यार की शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है ये जो कोहराम वाली जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रखी है ना, वो आपकी ख़त्म होगी, पर उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वो पहली स्टेप लेनी है। ओके, तो आपको वो फर्स्ट स्टेप लेनी है ताकि आप लाइफ में धीरे 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 आगे से वो जो कोहराम वाली जो ज़िंदगी है, वो जो कोहराम जो आपके दिमाग में आपकी लाइफ में मच रखा है, उससे आप आगे बढ़ पाए। एंड लास्ट आपकी मैसेज आई है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। एंड देखिए ये कितनी खूबसूरत आपके लिए मैसेज आई है पाल्टू। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को अपने पर हावी नहीं होने देना है। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो मिस कर दे रहे हैं। सडनली मुझे ये भी वाइब्स आ रही है कि अभी आप जिस स्टेट में हो रखे हैं, जहाँ आपकी जो इच्छा शक्ति है ना चीज़ों को करने की, वो मर चुकी है, जिसकी वजह से अगर आप अपने लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग भी करना चाहें, स्पेशली पैसों के मामले में, आप वो भी नहीं कर पा रहे। आप ध्यान नहीं दे पा रहे अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने घर पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ वो एनर्जी है। यहाँ एक मैं वार्निंग साइन भी आपके लिए देख रही हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ लोग आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ गुस्सा एक ऐसी एनर्जी होल्ड कर रहे जो कि आप है भी नहीं। यहाँ सिंस आपके साथ कुछ गलत हुई है, आपने डिसाइड किया है कि अब मैं भी वही बनूंगा जो मेरे एक्स कभी हुआ करते थे। तो कुछ तो मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि सिंस आपके साथ किसी ने गलत किया है, अब आप भी डिटरमाइंड है कि आप भी सामने वाले के साथ गलत करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा पाल्टो कि यहाँ पे फिर अगर आप में से कोई भी इस सोच के साथ चल रहा है कि बहुत हो गया, बहुत मैंने अच्छाई का पाठ पढ़ लिया, अब मैं वैसे ही करूँगा जैसे दुनिया वाले ने या जैसे इस पर्सन ने मेरे साथ किया वैसे मैं दूसरे के साथ करूँगा, अगर आप ऐसा करते हैं ना पाल्टो, तो यहाँ कहीं ना कहीं आप किसी और की पेन की रीज़न बन जाएंगे। तो हमें वैसा नहीं करना है, राइट, हमें वैसा नहीं करना। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी, मैं समझ सकती हूँ आपके अंदर बहुत गुस्सा है, पर इस गुस्से को ना सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।